नहीं, ऐसे तालियां ही बजाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल जो मोदी जी ने वादे किए उसमें कोई वादा नहीं पूरा हुआ है। योगी मोदी जी का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हम 60 साल सर्विस करते हैं, मेरी पेंशन बंद कर दी गई। 3 साल 2 साल 15 दिन 20 दिन के लिए विधायक होता है, उसकी पेंशन आजीविका चलती है। ऐसा क्यों? इस पर कानून नहीं होना चाहिए। हमने ही सब कुछ किया है। बेकारी कुछ बने नहीं करा है, बेकारी बने हुए सब। हिंदू खतरे में नहीं है, ये मानवता खतरे में है। हमारे बाप दादाओं ने इस सरकार को क्यों नहीं चुना, ये इस 10 साल में पता चल गया। मोदी सरकार बेकार सरकार है सबसे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लखनऊ शहर का रेलवे स्टेशन है, ये चारबाग है। चारबाग में मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम शहर के लोग आते जाते रहते हैं, मुसाफिर होते हैं। तो हम यहाँ पर हैं और लोगों से उनके मुद्दे जानेंगे, क्योंकि लोकसभा के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 5वां चरण है जिसमें लखनऊ भी आता है। तो लोगों की क्या कुछ राय है, क्या मुद्दे हैं, इस बार क्या मुद्दे हैं सर? देखिए, हाँ। हम 60 साल सर्विस करते हैं, मेरी पेंशन बंद कर दी गई। 3 साल 2 साल 15 दिन 20 दिन के लिए विधायक होता है, उसकी पेंशन आजीविका चलती है। ऐसा क्यों? इस पर कानून नहीं होना चाहिए। केवल कर्मचारी के ही ऊपर सारे कानून लगते हैं, विधायक के ऊपर कानून नहीं लगता। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बिल्कुल मुद्दा यही है, पेंशन का है हमारा लोगों का। हम लोगों की रोजी रोटी है। 60 साल हम आपकी सेवा कर रहे हैं, 60 साल के बाद बूढ़े हो गए तो हम किसके दरवाजे पर हाथ फैलाएंगे, किससे 2 रुपये मांगेंगे? और वो 10 दिन के लिए विधायक हो गया तो उसके लिए आजीविका पेंशन बन गई। ऐसा क्यों है? कानून, एक कानून बनाओ, आप शासन चलाओ, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक कानून के दायरे में सबको लेकर चलो। 10 साल जो मोदी जी ने वादे किए उसमें कोई वादा नहीं पूरा हुआ है। योगी मोदी जी का कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। अमृतकाल चल रहा है। जो 78 के 69 हज़ार कितने पद थे टीचर के, कितने पद भरे गए टीचरों के? हम नहीं पढ़े हैं, भाई नहीं पढ़ा, अगला जो पढ़ा लिखा घूम रहा है, वो एक पढ़ा लिखा आदमी, मेरा भाई रिक्शा चला रहा है 10 रुपए के लिए। 10 रुपए के लिए वो कह रहा, कोई कहता है 5 ही रुपए ले लो, 2 रुपए ले लो। अरे चल हट, तुमको नहीं देंगे 10 रुपए, हट तू। ये तो कह रहे हैं देश में अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन तो यही अच्छे दिन आ गए हैं ना। है 110 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 90 रुपए में डीजल बेच रहे हो, ये अच्छे दिन आ गए हैं। पब्लिक को 5 किलो राशन दे के बेवकूफ़ बना रहे हो, हम लोगों को अपाहिज बना रहे हो। 5 किलो आपका राशन मिलता है, उससे हम लोग अपाहिज बनते जा रहे हैं। हम अपने बल पर कमाएंगे और खाएंगे। तभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपाहिज बना दिया? 10 सालों में कहते हैं हमने कह सकते हैं अपाहिज, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब जनता को 5 किलो राशन, 5 किलो राशन से उसको रोजगार दे दीजिए, मैं 20 किलो खरीद लूंगा। हमको अगर मुझे रोजगार दीजिए, मैं 20 किलो राशन खरीदने के हैं। हमने 2 करोड़ रोजगार दिए। अमृतकाल हमको दिखा दीजिए, अमृतकाल होता क्या है? होता क्या अमृतकाल? अमृतकाल ये होता है कि आदमी भूखों मरे, ये अमृतकाल होता है। गलत है अमृतकाल। ऐसे कह रहे हैं कि अखंड भारत बना दूंगा। अखंड भारत क्या होता है? अखंड भारत बना दूंगा, बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं अखंड भारत? इस बार अयोध्या मंदिर का मुद्दा बनेगा इनकी। अगर बुद्धिजीवी लोग हैं तो अयोध्या जी का मंदिर नहीं हो, क्योंकि धार्मिक आदमी, मंदिर बनना अच्छी चीज़ है, लेकिन मंदिर के साथ रोजगार भी देना बहुत जरूरी है। रोजगार ही सबसे बड़ा चीज है। हाँ, इससे पहले जो सरकार थी, मोदी जी कहते 70 सालों में जो अन्य सरकारें नहीं कर पाई, वो हमने सरकार थी, सरकार चली है। वो भी राशन देते थे, लेकिन कि इस तरह से, जिस तरह जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, हम छोड़े आप छोड़े कोई छोड़े, इस तरह से नहीं था। कांग्रेस ने सब कुछ बनाया। IIT को लेकर के देख लीजिए, और मेडिकल कॉलेज को लेकर के देख लीजिए, हर जगह। ये तो कहते हैं 70 सालों में देश को सिर्फ ठगा है कांग्रेस। क्या ठगा है बताइए? क्या दिया है हमको? ये रेलवे स्टेशन जो हम लोग घूम रहे हैं, ये किसने बनाया है? कांग्रेस। जो आप रोड खड़ी किसने बनाया है? ये बिल्डिंग किसने बनाई? हमको मोदी जी के काम दिखा दीजिए। मेट्रो मोदी जी तो कहते हैं हमने बनाया। कब बनाया है? देख लीजिए, यही तो, ये मेट्रो किसने बनाया है? मैं वही तो रोना है कि 70 सालों में सब मोदी ने बनाया, तो कांग्रेस और उसके पहले सरकार क्या बनाई थी? मतलब मैं आप केवल मुझे, मैं 2014 के बाद आजाद हुआ हूँ क्या? मैं 2014 के बाद आजाद। उससे पहले हम लोग गुलाम थे, हम लोग खाते नहीं थे, हम लोग नौकरी नहीं करते थे, हमारी मेडिकल नहीं। अब हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में नहीं है, ये मानवता खतरे में है। मानवता खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है। जो ये मानवता है, हम यहाँ कितने लोग खड़े हैं, यहाँ कितने लोग। एक मोहम्मदन होता है, उसको आप निगलेक्ट कर देते हो, वो मेरा भाई नहीं है, वो उसके काटो तो उसके पास खून नहीं निकलेगा, ब्लड एक ही लाल निकलेगा, कोई भी भाई हो, ब्लड वही निकलेगा। मेरे मुख्यमंत्री सीतापुर में बोलते हैं कि जितने भी कांग्रेसी हैं, अन्य पार्टी के, औरंगजेब के औलाद हैं। मतलब जो भाजपा को वोट दे रहा है वही हिंदू है,
बाकी अगर अन्य पार्टियों को कोई दे तो औरंगजेब क्या होता है। सीतापुर में बयान है 4 दिन पहले का, पढ़ कुछ लीजिए। भी हो हम मोदी जी का बयान सुना, वो कहते हैं हमने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया। ये नहीं किया तो आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग देख रहे हैं। अगर उनका मुख्यमंत्री बोल रहा है कि जो कांग्रेस है वो औरंगजेब की औलाद है, अगर कांग्रेस सरकार बन जाती है तो कांग्रेस तो जो अल्पसंख्यक उनको भी पैसा देंगे और किसी को नहीं देंगे। ये मोदी जी के मुख्यमंत्री योगी जी का बयान है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि अगर अन्य सरकारें आ जाती हैं तो मंगलसूत्र छीन जाएगा, भैंस छीन जाएगी, कैसे देखते हैं? ये तो सब कपोलपंथी बातें हैं, इस पर कोई विश्वास नहीं करता। ये सब कहावतें हैं, सब कुछ नहीं। इसके पहले ये जुमले हैं, ये वोट बांधने की, वोट खींचने की तरीके हैं। क्या मोदी जी के पहले मंगलसूत्र छिड़ जाते थे? अच्छा, अब क्या जनता का क्या विचार है? हम लोगों को कांग्रेस सरकार चाहिए बस। कांग्रेस सरकार। आप लोग चाहे जितना बोलो, चाहे जितना चिल्लाओ, मगर फिर बाबा ही आएंगे। आप वोट दें या न दें, बाबा ही आएंगे। क्यों? इसलिए नहीं, बाबा कहाँ से आ जाएंगे? कोई बात नहीं। अरे एक मिनट। पिछले 60-70 साल में हमारे बाप दादाओं ने इस सरकार को क्यों नहीं चुना, ये इस 10 साल में पता चल गया। और आज 264 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के अंदर आई है और इतने लाखों स्टूडेंट ये बैग लेकर के 200 किलोमीटर से आ रहे हैं इधर। सब स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये स्टूडेंट के लिए सही नहीं है कि उनको उसकी मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलना चाहिए, बस। इसके अलावा आपने कुछ नहीं जानते हैं। कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार को? मोदी सरकार बेकार सरकार है, सबसे फेल है। गरीब की सरकार तो कांग्रेस ही है, गरीब की, स्टूडेंट की, सबकी सरकार कांग्रेस है। ये तो कहते हैं कांग्रेस ने लूटा है, ठगा है। कांग्रेस ने कुछ नहीं लूटा। आप जीडीपी देखो एक बार, जीडीपी पूरी गिर चुकी है नीचे। बेरोजगारी देखो, ये तो कहते हैं महंगाई अच्छे देखो, चल रहे हैं। विकास नहीं हुआ। राम मंदिर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, बस जुमले जो कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। अभी वैक्सीन सब पे लगवा दी, जो वैक्सीन लगवाई है जो जबरदस्ती लगवाई है। राम मंदिर तो अभी बना ही नहीं है, तो फिर खाने को कहाँ से देगा ये बताइए आप? खाना थोड़ी ना, राम मंदिर बना ही नहीं है, उसके सरकार हम लोगों को खाना थोड़ी ना, बेरोजगारी है, न खाना दे रही, न कुछ नहीं, न नौकरी दे रही है। ये तो कह रहे हैं हमने ही सब कुछ किया है। बेकारी बने, कुछ नहीं करा है, बेकारी बने हुए सब। राम मंदिर तक अभी तक बना ही नहीं है। राम मंदिर और बताइए आप, राम मंदिर बना ही नहीं है। ये तो बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार चलेगी तो हिंदू खतरे में राम मंदिर मैम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर क्या हिंदू खतरे में है? कभी कभी नहीं था, कभी खतरे में नहीं था। राम तो पहले आए हुए थे, मोदी कौन होते हैं राम को लाने वाले? बताइए आप। राम जी तो बहुत पहले आए हुए थे, 2014 में पैदा हुए थे। वही तो राम जी, वही तो कह रहे हैं, मोदी लेकर आए हैं राम को ना, मोदी लेकर आए हैं राम को। तो इस बार कौन सा मुद्दा हावी है लोगों पर? पंजा जीतेगा इस तरह भी पक्का है। इस बार मैम कांग्रेस चाहिए, बस सिर्फ कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, ऑलवेज कांग्रेस है। मैं उनके इलाके से ही हूँ, सुनो, मैं उनके इलाके से हूँ, अमेठी जिला अमेठी है मेरा। तो वहाँ तो स्मृति ईरानी ताल ठोक, स्मृति ईरानी ऐसे तालियां ही बजाती रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला है। ठोक के कह रहे हैं। लोगों के बीच क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोगों को किस पे विश्वास है? तमाम क्या चीजें हैं, कौन सी बातें, कौन सा मुद्दा हावी है, ये हमने आप तक के पहुंचाया और सीधी और सच्ची रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको सच्ची रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया आपको इस तरह की खबरें नहीं दिखाएगा। फिलहाल तमाम लोकसभा जो चुनाव के मुद्दे हैं उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।